नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल की एक और नई और रोमांचक वीडियो में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं किंग ऑफ डायमेंशन की दमदार कहानी। इसकी पहली कहानी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो देर मत कीजिए, कहानी का आनंद लीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हम आपके लिए रोजाना और भी जबरदस्त कहानियां लेकर आते रहेंगे। 395 पुराने दुश्मन जाग गए। शौर्य और उसके साथी शाश्वती के महल का उपयोग करके उसमें सवार होकर पिछले 2 दिनों से आयुष कुल की नगरी कपिलवस्तु की ओर जा रहे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ 10-12 लोगों से हुई जो बिन बुलाए शौर्य के इस महल में सवार होने के लिए आ गए थे। शौर्य ने भी कुटिल चाल चलते हुए उन सभी को अंदर बुला लिया। वो सभी 12 के 12 लोग शौर्य के बुलाने पर महल के अंदर आने लगे। तभी उनका सरदार अचानक से ठिठक सा गया और उसने शौर्य को देखकर पूछा, ए लड़के, तुम हमसे ये नहीं पूछोगे कि हमने इस सुरक्षा घेरे को क्यों तोड़ा? और तुम ये नहीं जानना चाहेगे कि हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें समझना चाहिए कि हम ऐसे वस्तु का सुरक्षा घेरा तोड़ सकते हैं तो हम यहाँ अच्छे इरादे से तो नहीं आए होंगे। इस पर शौर्य ने अपने हाथ के ऊपर हाथ रखा और किसी प्रोफेशनल होस्ट की तरह कहा, मान्यवर, मुझे मेरे मालिक ने आपका स्वागत करने के लिए भेजा है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ किस लिए आए हैं और क्या करेंगे। मेरे मालिक ही इसका अंतिम निर्णय लेते हैं। ये सुनकर वो सारे लोग शौर्य को ऐसे देखने लगे जैसे किसी पागल को देख रहे हो और ओंठों पर तिरछी मुस्कान लिए अंदर जाने लगे। शौर्य ने उन्हें महल के बाहरी कमरे में लाया और सभी को वहां बैठने के लिए कुर्सियां दी। फिर शौर्य ने हवा में एक बड़ा कागज निकाला जिसके ऊपर कुछ अक्षर छपे हुए थे। शौर्य ने उस कागज को उन सभी के सामने रखा और बोला, अतिथि, आप सभी अवकाशीय उपहारगृह में स्वागत है। हमारे उपहारगृह में आपको निम्नलिखित चीजें भोजन के तौर पर मिलेंगी। उन सभी ने उस कागज पर लिखी वस्तुओं के नाम और उनकी कीमतें देखी तो वो हैरानी से शौर्य को देखने लगे। उनकी भौहें फड़क उठी। एक ने मेज पर हाथ पटका और बोला, ये क्या मजाक हो रहा है? हम यहाँ इस जगह को लूटने आए हैं, ना कि हम यहाँ भोजन करने आए हैं। और ये वस्तुएं और इनके दाम, ऐसा लग रहा है कि तुम उल्टा हमें ही लूटने के सपने देख रहे हो। ये सुनकर शौर्य ने किसी प्रोफेशनल वेटर की तरह अपने चेहरे पर अजीब सी स्माइल लाई और बोला, अतिथि, आप गलत समझ रहे हैं। इस महल की उड़ान को बनाए रखने में हमें ढेर सारे आध्यात्मिक पत्थरों को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना पड़ता है। हमारे इस व्यवसाय को चलाए रखने के लिए हमें ग्राहक से थोड़ा अधिक दाम लेना ही पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस उपहारगृह के अंदर सिर्फ किसी साम्राज्य सम्राट ही प्रवेश कर सकते हैं। ये तो आपका भाग्य है कि आप इसके अंदर आ पाए हैं। ये सुनकर उन लुटेरों का मुंह बन गया। पर शौर्य ने ये भांप लिया और कागज पर उंगली रखते हुए कहा, हमारे यहाँ मिलने वाली चीजें सर्वोत्कृष्ट गुणों से भरपूर होती है। इसमें कई सारे पोषक घटक मौजूद होते हैं। आपको इन्हें एक बार चख लेना चाहिए। शौर्य की ऐसी उच्च स्तरीय बातें और उसके हाव भाव को देखकर उन लुटेरों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनमें से किसी के भी पास इतना धन नहीं था कि वो कागज पर लिखी एक भी वस्तु खरीद सके। आखिर में उन सभी ने एक दूसरे को देखा और सोने हथियार निकालकर खड़े हो गए और शौर्य की ओर तानकर बोले, बच्चे, अपने स्वामी को बुलाओ। अपनी ये चिकनी चुपड़ी बातें बंद करो। ये सुनकर शौर्य ने अपने हाथ खड़े किए और डरते हुए बोला, यजमान, कृपया ऐसा ना करे। मेरा स्वामी बहुत बुरा इंसान है। आप उनके सामने कुछ नहीं है। अगर आपने कोई गलत हरकत की तो वो क्रोधित हो जाएंगे और आपके साथ मुझे भी पीट देंगे। कृपया मेरे लिए शांत रहिए। ये सुनकर तो उन लुटेरों की हिम्मत और अधिक बढ़ गई और शौर्यम के ऊपर और अधिक दबाव बनाने लगे। शौर्य ने फिर डरते हुए कहा, रुक जाए, मैं बुलाता हूँ अपने स्वामी को। ऐसा कहकर शौर्य ने ऊपर की ओर देखा और बोला, अबे कुत्ते के बच्चे, नीचे आ, तेरी मौत यहाँ आए है। आज ये बहादुर लोग मुझे तेरी कैद से मुक्त करने आए हैं। आज मैं भी देखूं कि तू कितना शक्तिशाली है। तुझ जैसे जानवर के अत्याचार से मुझे मुक्त करने मेरे लोग यहाँ आए हुए हैं। तभी उन लुटेरों ने जब ये सुना तो एक ने बोला, बच्चे, तुम उसे बुला रहे हो तो जरा इज्जत से भी बुला सकते हो। तुम्हें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन लुटेरों को भी अचानक अजीब लगने लगा था। ये लड़का इतना अजीब तरीके से क्यों बोल रहा था? ऊपर से वो ऐसा बोलकर अपनी मौत और उनकी मौत को जल्दी नहीं बुला रहा था। तभी ऊपर सीढ़ियों के पास सभी ने 3 साए देखे। बीच का साया काफी अजीब लग रहा था। सबसे बीच में शेरा खड़ा था, पर उसकी अकड़ आज किसी शेर से कम नहीं लग रही थी।
उसके एक बगल में शाश्वती खड़ी थी तो दूसरी बगल में इंदुजा थी। इन तीनों के पीछे रेवा और समर खड़े थे। शेरा ने ऊपर से उन लुटेरों को देखा और फिर मुंह से थोड़ी भरी आवाज निकालते हुए बोला, क्यों बे, तुझे मारने की इतनी जल्दी है क्या जो तू आज मेरी जगह खुद ऐसे भोंक रहा है? तो ये झींगुर लोग तेरे को छुड़ाने यहाँ आए हैं। हम इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जन्मों के भीतर है और आज यहाँ भीख मांगने आए हैं और तू इनके दम पर अपन को चुनौती दे रहा है। ये सुनकर लुटेरे कुछ बोलते शौर्य ने चिल्लाते हुए लुटेरों के सरदार का हाथ पकड़ा और उठाकर बोला, ये हमारे सरदार है, इन्हें हल्के में लेने की सोचना भी मत। वो एक अर्धदैवीय स्तर के योद्धा है। भले आज वो किसी भिखारी की तरह यहाँ आए हैं और हमारे बाकी के साथी भले उनकी शक्लें किसी भी जानवर से थोड़ी बेहतर है, पर वो सब गए गुजरे लुटेरे हैं। अगर तुझमें हिम्मत है तो इन्हें पीट कर दिखा, तब मैं मानूं। ये सुनकर लुटेरे शौर्य को घूर कर देखने लगे। सरदार ने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया और बोला, तुम हमारी स्तुति कर रहे हो या निंदा? और हम क्यों तुम्हारी मदद करेंगे? तुमने अपने मालिक को छेड़ा है, तुम देखो, हम तो भोजन करने आए थे। सरदार को ऐसे पलटते देखकर शौर्य बोला, अरे आप इस कुत्ते से क्यों डर रहे हो? उस पर सरदार ने शाश्वती की ओर इशारा किया और धीरे से दबी आवाज में शौर्य के कान बोला, अबे साले, मैं कुत्ते से कब से डरने लगा? वो तो हम उस बला से डरे हुए हैं जो कुत्ते के बगल में खड़ी है। बस हम यहाँ खाना खाने आए थे, हम खाना खाकर निकल जाएंगे। तू और तेरा स्वामी अपना हिसाब कर लो। ऐसा कहकर उसने अपने साथियों को इशारा किया और वो लोग वापस टेबल पर जाकर बैठ गए। ये देख शौर्य ने शेरा को आंख मारी। शेरा ने अपने पीछे देखा और बोला, सेवक जाओ, जाकर मेहमानों को हमारा सबसे उत्कृष्ट भोजन लाकर दो जो हम सिर्फ सम्राट को देते हैं और इस धोखेबाज को। अचानक शेरा क्या बोलना है भूल गया और बगल में इंदुजा को देखने लगा। इंदुजा ने हड़बड़ाते हुए बात को संभाल लिया और बोली, आप चिंता ना करें स्वामी, इसे मैं देख लेती हूँ। शौर्य ने डरने का नाटक किया और लुटेरों के पीछे जाकर खड़ा होकर बोला, आप लुटेरे हैं लुटेरे, आप ऐसे कैसे डर सकते हैं? आपको इन्हें लूटना है, आप ऐसे पीछे नहीं हट सकते। सरदार ने शौर्य को गुस्से से देख और बोला, नहीं, हमारी इच्छा लूटने की थी ही नहीं, हम तो बस यहाँ इस महल में खाना खाने आए थे। ये सुनकर शौर्य ने चिढ़ते हुए कहा, हमारे जहाज के सुरक्षा कवच को जबरदस्ती तोड़कर तेरा बाप आया था क्या खाना खाने? हरामखोर झूठे कहीं के, तू लुटेरों के नाम पर कलंक है। तुझे खुद को लुटेरा नहीं कहना चाहिए। तू उस कुत्ते से गया गुजरा है जो अपनी बात ठीक से नहीं बोल सकता और बीच में भूल जाता है। शौर्य की बात सुनकर लुटेरों को उस पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने शौर्य को खा जाने वाली नजरों से देखा। पर शौर्य उनसे डरा नहीं और उन्हें वापस घुटकर देखने लगा, मानो वो कह रहा हो, देख क्या रहे हो बे नामर्दों। लुटेरे के सब्र का बांध टूट गया और उसने शौर्य पर हमला कर दिया। शौर्य ने चालाकी से खुद को उस हमले से बचाया और वहां से भागने लगा। वो लुटेरा भी शौर्य के पीछे दौड़ने लगा। शौर्य पूरे कमरे के अंदर उछल कूद करने लगा और वह लुटेरा भी उसके पीछे यहाँ वहां हमले करने लगा। इस चक्कर में वाहन रखा सामान टूटने लगा और शाश्वती की मुट्ठियां भींचने लगीं। अचानक सभी लुटेरों को अपने रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उन्होंने जब मुड़कर शाश्वती को देखा, उनकी हालत खराब हो गई। तभी जो लुटेरा शौर्य के पीछे पड़ा था वो भी रुक गया था। उसे उसके सरदार ने अपनी जगह पर वापस बैठने का इशारा किया। तभी अंदर से समर एक बड़ी थाली लेकर आया और उसने टेबल पर उसे रख दिया। जब थाली के ऊपर का ढक्कन हटाया गया तो उसके अंदर 12 गोलियां थी। इन गोलियों को देखकर लुटेरों का मुंह बन गया। वो सब एक नज़र में देख सकते थे कि ये सब जहर की गोलियां हैं। तभी शेरा ने गहरी आवाज में कहा, ये अपन के उपहार गृह की खास गोलियां हैं। इन्हें खाने के बाद आदमी उठता नहीं उठ जाता है। शेरा की बात सुनकर लुटेरों को अब समझ आ चुका था कि ये सभी लोग उनके साथ कोई खेल खेल रहे हैं। उनके भाव बदलते देखकर शौर्य जो कोने में इतनी देर से डरकर खड़ा था, उसने अब अपनी आवाज में बोलना शुरू किया, तो तुम लोगों को पता चला कि ये सब एक नाटक है। कोई बात नहीं, अब हमें भी नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, तो अब बोलना शुरू कर दो। शौर्य की बात सुनकर सरदार अचानक ऊपर की ओर देखकर हंसने लगा। उसने फिर टेबल पर हाथ मारा और बोला, क्या बात है बच्चे, तुमने हमें लगभग बेवकूफ बना दिया था और हमने भी तुम्हें लगभग बेवकूफ बना दिया था। धत तेरे की, चलो कोई बात नहीं, अब हम भी अपना नाटक रोक लेते हैं। अब काम की बात करते हैं भैरो। जैसे ही उस लुटेरे ने शौर्य को भैरो कहा, शौर्य की आंखें छोटी हो गई। उसने गहरी और डरावन आवाज में पूछा, कौन हो तुम मेरी पहचान कैसे जानते हो? इस पर उस आदमी ने कहा, क्यों, क्या हुआ? अपनी पहचान का भेद खुलते देखकर डर लग रहा है क्या?
डरो मत, हमारा संगठन सिर्फ तुम्हें अपना दास बनाना चाहता है। हमारा यहाँ आने का उद्देश्य ही तुम्हें कैद करके अपने साथ ले जाना है। हमारे भगवान ने हमें ये काम दिया है। ये सुनकर शौर्य के हाथ में चंद्रहास प्रकट हो गई और उसने तीखी नजरों से उन्हें देखना शुरू किया। उस पर वह आदमी और जोर से हंसने लगा और बोला, भैरव तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि हम तुम्हारी सारी शक्तियां से परिचित हैं। और रही बात हमारे भगवान के पहचान की तो तुम्हें बता दूं कि हमारे भगवान उन देवताओं में से एक है जिन्होंने पूर्व भैरव को भी खत्म कर दिया था। पर इस बार हम तुम्हें खत्म नहीं करना चाहते, इस वक्त हम तुम्हें जीवित चाहते हैं। पता नहीं क्यों पर वो तुमसे कुछ करवाना चाहते हैं। ये सुनकर शौर्य का चेहरा सख्त हो गया और फिर उसने कहा, तो तुम तमस देव के भक्त हो। इस पर उस आदमी ने हंसते हुए ताली बजाए और कहा, क्या बात है भैरव, तुम तो काफी समझदार निकले। हमारे भगवान तमस देव ने तुम्हारी शक्ति को प्राप्त करने से पहले ही कैद करने के लिए कहा है। इस पर अचानक अभी तक का शौर्य के चेहरे का सख्त भाव गायब हो गया। उसने अपने दिन हाथ उठाए और एक जबरदस्त अंगड़ाई ली और बोला, ये काफी मजेदार होगा कि तुम लोग मुझे खत्म कर पाओगे। चलो फिर आजमाओ अपनी शक्तियों को। इस पर उस आदमी ने खींचते हुए कहा, भैरव तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी इस छोटी सी साधना से हमें हल्के में ले रहे हो। फिर उस आदमी ने अपनी कमर में हाथ डाला और कुछ हरे रंग की गोलियों को बाहर निकाला और शौर्य की ओर उछाल दिया। अचानक वो सारी गोलियां हवा में एक के बाद एक फट गई और उनके अंदर से काले रंग की रस्सियां निर्माण हुई और उन्होंने शौर्य को जकड़ लिया। जब शौर्य ने उससे मुक्त होने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि उसकी शक्तियां बंध गई है। उसने छटपटाते हुए कहा, तुम तो कायर निकले, मुझे लगा तुम मेरे साथ दो हाथ करोगे। इस पर उस आदमी ने कहा, मैं कोई पागल नहीं हूं जो तुम पर हमला करूंगा। अब पहले मैं तुम्हारे साथियों को ठिकाने लगा देता हूं ताकि हम तुम्हें बिना किसी रुकावट के अपने साथ ले जा सके। ऐसा कहकर उस आदमी को नजर शाश्वती पर पड़ी और वो मुस्कुराकर बोला, देवी हमें क्षमा करना पर आपको अब मर होगा। ऐसा कहकर उसने अपनी कुल्हाड़ी से शाश्वती पर हमला कर दिया। शाश्वती ने तुरंत अपनी जगह छोड़ी और उछलकर दूसरी ओर हट गई। लेकिन उस कुल्हाड़ी की नोक शाश्वती के कंधे को छू गई। उस कुल्हाड़ी की वजह से शाश्वती का खूबसूरत कंधा जख्मी हो गया। ये देखकर शौर्य को बहुत गुस्सा आ गया, पर वो उस कैद से मुक्त नहीं हो पा रहा था। तभी उस आदमी के बाकी साथी भी तुरंत पूरे महल में चारों ओर फैल गए और कुछ ही देर में वो लोग वापस आए। इस वक्त उनके साथ समर, इंदुजा, रेवा और वो छोटी बच्ची थे पर उसकी मां नहीं थी। ये देखकर शौर्य के मन में घबराहट दौड़ गई और उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया। पर तभी पीछे से एक आदमी एक औरत को बालों से पकड़कर घसीटते हुए लेकर आ रहा था। उसने उस बच्ची की मां को उछालकर कमरे के बीच फेंक दिया और बोला, केवट ये देखो मुझे कौन मिला। इस पर उन सभी का मुखिया मुड़कर उस तरफ देखने लगा और जब उसकी नजर उस औरत पर पड़ी उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो तुरंत बोला, सुबह तुम मुझे आखिर में मिल ही गई। मुझे लगा उन आयुष कुल के लोगों के कैद से तुम भागने के बाद मुझे कभी नहीं मिलोगी। ये नियति है नियति, तुम अपने इस पति से कितने दिनों तक दूर रह सकती हो। उसके बाद केवट पागलों की तरह हंसने लगा और फिर उसने सुबह के बालों को पकड़ा और उसके चेहरे पर 2 थप्पड़ खींचकर मारे। अपने जीवन में पहली बार शौर्य इतना दुर्बल महसूस कर रहा था। उसकी आंखें क्रोधाग्नि से लाल हो गई थीं। उसका शरीर गुस्से से तपने लगा था। वहीं उसके सारे साथी जमीन पर घायल होकर पड़े थे। शाश्वती भी अभी अभी मिले घाव से अपने दर्द को छुपाते हुए बोली, तुम बस कुछ कायरों की टोली हो, अगर मर्द होते तो मेरे पति को मुक्त करके उसके साथ अपनी ताकत को आजमा लेते। ऐसा कहते हुए शाश्वती ने अपनी मुट्ठी बंद की और रोशनी के एक गोले को उस आदमी की तरफ उछाल दिया। उस आदमी ने अपनी कुल्हाड़ी को हाथ उठाकर उस गोले के सामने लाया। दोनों का जबरदस्त टकराव हुआ और वो कुल्हाड़ी उस आदमी के हाथ में वापस चली गई। लेकिन रोशनी का गोला जो उस कुल्हाड़ी से टकराया था उड़कर वापस जाकर शाश्वती को लग गया, जिस वजह से शाश्वती घायल होकर वहीं बेहोश हो गई। उस आदमी ने फिर अपने साथियों को देखा और कहा, इन सभी को एक साथ बांधकर बीच में रखो, आज हम इन्हें हमारे भगवान को प्रसन्न करने के लिए इनकी चिता की होली जलाएंगे। क्या ये तमस देव के भक्त शौर्य के साथियों की सच में होली जलाएंगे? क्या शौर्य अपने साथियों को इनके चंगुल से बचा पाएगा? ये शेरा इस वक्त अचानक कहा गया है। 396 केवट का खात्मा। शौर्य और उसके साथी कपिलवस्तु की तरफ निकल गए थे पर रास्ते में ही उनके महल में कुछ लुटेरे घुसपैठ कर देते हैं। शुरुआत में जो लोग शौर्य को सिर्फ लुटेरे लग रहे थे ये असल में भैरव के दुश्मन तमस देव के भक्त होते हैं। उन लोगों ने शौर्य को एक झटके में चमत्कारिक बेलों में बांध दिया और उसके साथियों को घायल करके उन सभी को खत्म करने के लिए उन्हें एकत्रित लाने की शुरुआत कर दी।
तभी शौर्य, जो इसका उन चमत्कारिक बेलों में फंसा हुआ था, बाहर निकलने के बारे में सोच रहा था। तभी उसके दिमाग में सिस्टम की गुस्से भरी एवं आई, मुझे शर्म आती है तुम पर कि तुम मेरे स्वामी हो। आज तक मैंने तुम जैसा ढीले पेंच का आदमी नहीं देखा। तुम्हें पता होना चाहिए कि इस समस्या से बाहर कैसे निकलना है। सिस्टम की ऐसी बात सुनकर शौर्य ने गुस्से से कहा, अब तुम भी मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आए हो क्या? एक तो मेरी कोई शक्ति काम नहीं कर रही, तो बताओ मैं इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलूं? इस पर सिस्टम ने दांत भींचते हुए कहा, खुद को इतना शातिर कहते हो तो तुम्हें पता नहीं इससे कैसे बाहर निकलना है। इस पर शौर्य की हट गई और मन ही मन चिल्ला कर बोला, ऐसे बोल रही हो जैसे मैं इस मुसीबत से चुटकी बजाकर बाहर निकल जाऊंगा। इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है जिसका मैं उपयोग कर सकूं। इस पर अब सिस्टम का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और वो गुस्से से बोली, लगता है तुम अपने युद्ध के देवता बनने के बाद ये भूल ही गए हो कि तुम्हारे पास एक और देवता की विरासत है। क्या तुम भूल गए भगवान त्वत्सर को? तुम ये भूल गए कि तुम्हारे पास आयाम की शक्ति भी है। ये सुनकर शौर्य का मुंह खुला का खुला रह गया और उसने अपने माथे पर हाथ मारा और खुद ही से कहा, शौर्य तू इस दुनिया का सबसे बड़ा वो है। तू अपनी ही शक्तियों को कैसे भूल सकता है? तभी उस पूरे कमरे में एक खतरनाक हंसी गूंज गई। ये शौर्य की हंसी थी। उसके हाथ की चंद्रहास अचानक रोशनी में बदल गई और तुरंत शाश्वती के पास प्रकट हो गई। चंद्रहास की रोशनी से शाश्वती को अचानक होश आया। शाश्वती ने तुरंत चंद्रहास पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसे हाथ में लेते ही एक अलग शक्ति को उसने महसूस किया और उसने सबसे पहले सुबह को बालों से पकड़कर खड़े आदमी पर वार कर दिया। ये बार इतना खतरनाक था कि उस आदमी के कुछ समझने से पहले ही वो आदमी दो हिस्सों में टूटकर बिखर गया। उसके साथ ही शाश्वती अपनी जगह से गायब हो गई और उसने पलक झपकते ही दो और लोगों को घायल कर दिया। उन सबका मुखिया केवट ये देखकर हैरान हो गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ा और शाश्वती की तरफ बढ़ गया। दोनों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। जब चंद्रहास केवट के कुल्हड़ से टकराई, वह कुल्हाड़ी केवट के हाथ से छुटकर उड़ गई और दीवार में धंस गई। इसी मौके का फायदा लेकर शाश्वती ने केवट के सीने पर जोरदार लात मारी और दो रोशनी के किरणों से उसके पैरों को छेद दिया। केवट उड़कर दूर जाने लगा। तभी उसने अपनी मुट्ठी खोली और 5 से 6 गोलियां उसके हाथ से निकाली और उनसे निकलने वाली लताओं ने शाश्वती को जकड़ लिया। शाश्वती ने चंद्रहास की मदद से उन्हें काटने की कोशिश की, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। शाश्वती उसके अंदर फंस गई। पर तभी शाश्वती ने महसूस किया कि उसके पैरों तले की जमीन अचानक पानी की तरह नरम हो गई है और वो अगले ही पल उसके अंदर समा गई। वो हरी लताएं एक खाली पिंजरे की तरह वहां ऐसे ही रह गई। इधर केवट, जो शाश्वती को कैद करके खुश हो रहा था, अचानक उसे गायब होते देखकर उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने फिर शौर्य के पिंजरे की ओर देखा तो शौर्य भी धीरे धीरे जमीन में समा रहा था। ये देखकर केवट की आंखें बड़ी हो गई थीं। पर तभी केवट ने अपने पीछे चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी। जब उसने पलटकर देखा तो उसके बचे हुए आदमियों को शेरा ने बुरी तरह घायल करके छोड़ा था। शेरा इस वक्त अपने असली रूप में था, जो कि बहुत ही भयानक और डरावना लग रहा था। जब केवट ने शेरा के खून से सने दांत देखे, उसे ऐसा लगा कि अगले ही पल ये दांत उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। केवट अब अकेला बचा था, पर दोनों पैरों पर हुए घावों की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। शेरा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा और केवट डरकर पीछे हटने लगा। केवट ने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया और अपनी कुल्हाड़ी को अपने पास बुलाया और शेरा से बोला, वही रुक है, वरना मैं तुम्हें अपने इस दिव्य हथियार से खत्म कर दूंगा। नहीं कह रहा हूं, वही रुक जाओ। पर तभी शेरा के मुंह से एक भयानक दहाड़ निकली, मैं कैसे रुकूंगा जब मेरे स्वामी के कातिल के भक्त मेरे सामने आज भी उसकी महिमा गाने आए हैं। मैं कैसे रुकूंगा जब तुम जैसे हैवान आज भी समलों में मौजूद है। अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं बस तुम लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारूंगा। तब तक मारूंगा जब तक तुम में से कोई नहीं बचेगा। तुम जिसे अपना भगवान मानते हो ना, मैं उसे भी ऐसे ही खत्म कर दूंगा। ये मेरा यानी स्वस्वा श्वान का ये वचन है। शेरा के ऐसा कहते ही उसका उग्र रूप और उग्र हो गया और उसकी शक्ति की एक और सीमा मुक्त हो गई। उसका शरीर एकदम काला हो गया, इतना काला कि उसे अंधेरे में देख पाना मुश्किल की नहीं नामुमकिन था। उसके बालों पर कोई चमक नहीं थी। शेरा की आंखें लाल थी और उसके दांत और अधिक लंबे और नुकीले हो गए। अपने सामने शेरा को बदलते देखकर केवट बोल पड़ा, तो तुम अभी भी जीवित हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे स्वामी ने खुद तुम्हें उस आयाम के द्वार में फेंक दिया था। इस पर शेरा ने हंसते हुए कहा, तेरा स्वामी खुद को अंधेरे का देवता कहता है, पर वो भी ये जानता था कि वो मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। अपन वो है जिससे खुद अंधेरे की फटती है। तेरा स्वामी क्या चीज है?
ऐसा कहकर शेरा ने अपना पंजा उठाया और केवट के सीने पर दे मारा। चरमराहट की आवाज के साथ केवट के सीने की सारी हड्डियां चूर चूर हो गई और उसके मुंह से खून बहने लगा। शेरा ने एक और बार हमला करने के लिए अपना पंजा उठाया ही था, तभी उसकी बगल में शौर्य प्रकट हो गया और फिर उसने धीरे से कहा, रुक जाओ शेरा, इसे इतनी आसान मृत्यु कभी मत देना। ये सुनकर शेरा रुक गया। वहीं केवट ने जब शौर्य को अपने सामने देखा उसकी धड़कनें चुक गई। शौर्य ने केवट को एक नज़र देखा और फिर वहां से अपने घायल साथियों के पास गया और उन सभी को कुछ जख्मों को ठीक करने वाली गोलियां खिलाई। कुछ देर में सभी ठीक हो गए। शौर्य ने उसके बाद चैन की सांस ली और फिर सभी को हाथ जोड़कर बोला, मुझे क्षमा करना, मेरी गलत के कारण आप लोगों को इस दौर से गुजरना पड़ा। शौर्य ने उसके बाद अपनी नज़र केवट की ओर की और बोला, तो तुम्हारा नाम केवट है और तुम इस मासूम बच्ची के पिता और उस अभागी स्त्री के पति। इस पर केवट ने एक बार सुबह को देखा, फिर वहां खड़ी बच्ची को देखा। उसकी नजरों में आत्मग्लानि साफ दिखाई दे रही थी। शौर्य ने फिर आगे पूछा, तो तुम मुझे बताने का कष्ट करोगे कि इस दुनिया में तुम्हारे स्वामी के लिए कौन सा संगठन काम कर रहा है। इस पर केवट ने अपने दांत भींचे और बोला, चाहे तुम मुझे मार ही क्यों ना दो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। ये सुनकर शौर्य ने उससे आगे कुछ नहीं कहा। उसने उसके घायल साथियों को देखा जिन्हें शेरा ने घायल करके अधमरा करके छोड़ दिया था। शौर्य उन सभी के पास गया और उन सभी को कुछ गोलियां खिलाए और वो सब लोग ठीक हो गए। शौर्य ने फिर उन सभी को पूछा, तुम्हारे संगठन का क्या नाम है। इस पर उन्होंने सभी ने नाम बताने से मना कर दिया और ठीक होने की वजह से शौर्य पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। पर जैसे ही उन लोगों ने अपनी ऊर्जा को प्रवाहित किया, उनके मणिपुर चक्र में एक भयानक दर्द उठा और सभी ने खून की उल्टियां कर दी। शौर्य ने फिर एक बार उन सभी को देखा और बोला, तुम्हें क्या लगा कि तुम ठीक हो गए तो तुम मुझ पर हमला कर पाओगे। ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करता। उसके बाद शौर्य ने फिर एक बार वही सवाल दोहराया, आपके संगठन का क्या नाम है। इस बार उन सभी लोगों ने एक बार एक दूसरे को देखा, फिर केवट को देखा, फिर उन्होंने एक बार फिर नाम बताने से मना कर दिया। ये देखकर शौर्य ने अपने सामने बैठे आदमी के सीने पर वार कर दिया और उसका हृदय उखाड़कर बाहर निकाल लिया। फिर शौर्य ने उन सभी के सामने उस आदमी के शरीर को हाथों से फाड़ना शुरू कर दिया और उसके मांस के छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर अलग कर दिए। ये नज़ारा सबसे ब्रूटल और खतरनाक था। देखने वाले लोगों की अंदर तक फैल गई। तभी एक ने डर के मारे तुरंत कहा, बताता हूं मैं, रुक जाओ। ये सुनकर शौर्य रुक गया। इस दौरान समर ने उस छोटी बच्ची के आंखों पर हाथ रख दिया था। शौर्य ने उस लाश को एक चुटकी बजाए और राख में बदल दिया। जिस आदमी ने नाम बताने की बात कही थी, शौर्य ने उसे देखा तो उसने सिर्फ शौर्य की आंखों को देखा और किसी पोपट की तरह बोलने लगा, वो हमारे संगठन का नाम तम योद्धा है। ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कान आई और फिर उसने आगे पूछा, और कौन कौन से संगठन तुम्हारे भगवान से जुड़े हुए हैं। वो आदमी अचानक चुप हो गया तो दूसरे ने कहा, हमें इसके बारे में इतना कुछ मालूम नहीं है, पर अंधे चोर संगठन हमारा ही एक और संगठन है। इसके अलावा हमारा एक और संगठन है, पर उसके बारे में हम में से कोई नहीं जानता। ये सुनकर शौर्य ने फिर हाँ में गार्ड्स हिलाए और फिर अपने उंगली को अपने माथे पर घुमाया और बोला, जानकारी के लिए धन्यवाद। मैं तुम लोगों को इस बात के दुनिया की सबसे आसान और बिना दर्द की मृत्यु देता हूं। ऐसा कहकर शौर्य ने चुटकी बजाए और सभी के सभी एकदम से काले रंग की आग में लिपट गए और वो तुरंत राख में बदल गए। शौर्य ने उसके बाद अपना मोर्चा केवट की ओर मोड़ा और उसकी तरफ चलकर आया और उसके सामने बैठ गया। शौर्य ने फिर केवट की आंखों में देखकर बोला, तो अब तुम्हारे साथी तो निकल लिए, पर तुम्हें पता है मैंने तुम्हें जीवित क्यों रखा है? क्योंकि मैं तुम्हें आसान मृत्यु नहीं देना चाहता। क्योंकि तुमने सिर्फ मुझ पर हमला किया होता तो मैं तुम्हें तुरंत मार देता, पर तुमने मेरे साथियों पर हाथ उठाया और उन्हें घायल कर दिया। तुम्हें पता है आज तक उन्हें कोई छू भी नहीं पाया था, पर तुमने आज उन्हें ना सिर्फ मारा पर घायल भी कर दिया, जिससे मुझे मेरी गलती का एहसास तो हो गया, पर तुमने जिस भावना से उन्हें मारा था उसे देखकर ही मेरे अंदर का देवता तुम्हें आसान मृत्यु देने नहीं दे रहा है। ऐसा कहकर शौर्य ने केवट का सिर पकड़ा और किसी मुर्गे के पंखों जैसे उसके बालों की जटाओं को शौर्य ने झटके देकर उखाड़ना शुरू कर दिया। शौर्य जब ये कर रहा था, इसे देखकर समर बच्ची को लेकर दूसरे कमरे में चला गया, क्योंकि अब केवट के मुंह से चीखें निकलने लगी थी। शौर्य ने बालों के बाद उसके दोनों कान पकड़े और एक झटके से उन्हें जड़ से उखाड़ दिया। केवट की चीखें एक और बार हर तरफ गूंज गई। शौर्य ने उसके बाद एक चिमटा अपनी अंगूठी से निकाला और उसके एक एक दांत को निकालकर फेंकना शुरू किया। दर्द इतना भयानक था कि केवट बेहोश हो गया, पर शौर्य ने उसे वापस होश में लाया।
शौर्य धीरे धीरे उसके हाथों के पास आया और उसने एक कैंची जैसी चीज बाहर निकाली। फिर शौर्य ने केवट की एक एक उंगली को करना शुरू किया। कुछ ही देर में शौर्य ने केवट की सारी उंगलियों को काट कर रख दिया। शौर्य ने इतना सब कुछ किया पर उसका गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर शौर्य ने गुस्से से अपना एक खंजर निकाला और उसे हाथ में पकड़कर केवट के शरीर के ऊपर छोटे छोटे घाव बनाने लगा। शौर्य ने उसके शरीर पर फैली सारी नसों को काटकर रख दिया। उसके शरीर से पसीने की तरह खून बहने लगा। 1000 से भी ज्यादा छोटे छोटे घाव शौर्य ने केवट के शरीर पर कर दिए। फिर उसके सर पर हाथ रखकर उसकी सारी स्मृतियों को कॉपी कर लिया और फिर केवट को देखकर बोला, तो यह है असली कारण केवट के बच्चे। तुझ जैसे को तो मैंने दी हुई मृत्यु भी आसान होगी, पर अब मेरे पास तेरे साथ खेलने का समय नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तू अपनी मृत्यु को स्वीकार कर ले। इतना कहने के बाद अंत में शौर्य ने उस खंजर को केवट के सीने में घोंप दिया। केवट एक ही पल में मारा गया। शौर्य ने फिर महल के बाहर देखकर कहा, अंधेरे के देवता तमस, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने अपनी चाल सबसे पहले चली, पर कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए ही आऊंगा। इस बार आने वाला भैरव सिर्फ भैरव नहीं है, इस बात का मैं तुम्हें पल पल एहसास दिलाऊंगा। शौर्य ने उसके बाद हवा में कुछ अक्षर लिखे और उन्हें केवट के शरीर में डाल दिया। फिर उसने केवट को आसमान में दरार बनाई और उसके अंदर फेंक दिया। शौर्य ने फिर शाश्वती को बाहर बुला लिया। शाश्वत अब तक पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। उसे देखकर शौर्य ने उसे गले लगाया और बोला, शाश्वती मुझे माफ करना। लगता मैं अपने शक्तियों के अहंकार में ये भूल गया कि कुछ शत्रु सच में काफी खतरनाक हो सकते हैं। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि आज के बाद मैं तुम्हें ऐसा अकेले लड़ने नहीं दूंगा। ऐसा कहकर शौर्य ने शाश्वती का माथा चूम लिया। उसके बाद शौर्य ने इंदुजा और रेवा को देखा और उन्हें भी गले लगाकर उनका माथा चूम लिया। इधर समलोक से दूर अंतरिक्ष में एक ग्रह बना हुआ था जिसकी सतह गर्द अंधियारे से भरी हुई थी। उसी अंधियारे ग्रह के ऊपर एक काले पत्थरों से बना हुआ महल था। उस महल के अंदर एक बड़ा दरबार बना था और उसी दरबार के बीचों बीच एक लाश पड़ी थी। उस लाश के ऊपर सुनहरे अक्षर चमक रहे थे, देवता तमस, अपने जीवन के कुछ आखिरी साल जिलो क्योंकि मैं तुम्हारा सिर लेने आ रहा हूं। ऐसा ऐलान सुनाने के बाद वह लाश किसी गुब्बारे तरह फट गया। वहीं तमस अपनी आंखों के सामने का नजारा देखकर हैरानी से देख सकता था। क्या हुआ था आखिर तमस के महल में? क्या शौर्य तमस को कभी हरा भी पाएगा? क्या होगी तमस की प्रतिक्रिया? 397 आयुष कुल का नरसंहार। शौर्य ने केवट से अपना दर्दनाक प्रतिशोध ले लिया था। शौर्य उसके बाद सीधा आयुष कुल के कपिलवस्तु शहर की ओर निकल गया था। शौर्य ने केवट की स्मृति से तमस के ठिकाने का पता लगा लिया था और उसने केवट की लाश को आयाम द्वार खोलकर तमाशा के पास भेज दिया था। जब तमस ने केवट की काश पर लिखे शब्द पढ़े उसका खून खौल गया था, पर वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही केवट की लाश किसी गुब्बारे की तरह फट गई। शौर्य की इस हरकत से तमस पूरी तरह बौखला गया था। तमस ने अपनी मुट्ठियों को सिंहासन पर दे मारा और दहाड़ते हुए बोला, भैरव मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस बार मैं तुम्हें मारूंगा नहीं पर तड़पाऊंगा जरूर। मैं तुमसे शक्तिद्वार का मार्ग खुलवाकर रहूंगा। तुम ये मत भूलो कि तुम भैरव हो और मैं अंधेरे का देवता हूं। तमस के ऐसे ऐलान से वहां फैले अंधेरे में कपकपी दौड़ गई। आसमान में काले बादलों के बीच विद्युत सर्प नाचने लगे थे। इन सभी बातों से अनजान शौर्य सुबह और उसकी बेटी के सामने बैठा था। शौर्य ने हाथ जोड़ के सुबह से कहा, बहन मुझे क्षमा करना पर मेरे कर्तव्य के बीच तुम्हारे सुहाग आ गया। भले वो कैसा भी हो पर वो तुम्हारा सुहाग था जिसे मैंने छीना है। इसके लिए मुझे माफ कर देना। शौर्य की ऐसे माफी मांगता देख सुबह ने उसके हाथों को पकड़ा और कहा, आप मुझसे क्यों माफी मांग रहे हैं? आपने तो मुझे उसके कैद से मुक्त कर दिया है। वो सिर्फ नाम का मेरा पति था। उसने मुझे आयुष कुल के लोगों को बेच दिया था और उसके बदले मिली धनराशि लेकर वहां से भाग गया था। उसके लिए हम दोनों सिर्फ एक वस्तुमात्र थे। उसे अपने कर्मों की सजा एक ना एक दिन मिलनी ही थी। इसके लिए आप खुद को दोष देना छोड़ दीजिए। ये सुनकर शौर्य को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। जो अपराध बोध की भावना उसके मन में थी वो खत्म हो गई थी। शौर्य ने फिर माँ बेटी को आराम करने के लिए कह दिया और बाहर आ गया। बाहर आकर उसने देखा कि रेवा सोने तीव्र वायु तत्व को शौर्य ने सीखे नई साधना तकनीक से साध रही थी। उसके साथ ही उसकी साधना का स्तर भी बढ़ने लगा था। वहीं इंदुजा और शाश्वती भी अपनी अपनी साधना पर काम कर रही थी। जब शौर्य ने बाहर जाकर देखा तो आज समर अपनी तलवार को गले लगाने की बजाय आज उससे अभ्यास कर रहा था। वहीं शेरा का फिलहाल मूड खराब लग रहा था। वो अभी भी अपने क्रोध से बाहर नहीं निकला था। आज उसका शरीर पूरी तरह बदल गया था। वो पूरी तरह काला हो गया था।
शौर्य ने उसके बदले रूप को देखा तो उसे मन ही मन अच्छा भी लगा, पर उसे चुप देखकर और कोई बकवास ना करते देखकर शौर्य को कुछ कमी महसूस हो रही थी। शौर्य ने उसके पास जाकर उसके पीठ पर हाथ फेरा और बोला, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे मन पर क्या गुजर रही है, पर मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तमस का अंत तुम्हारे हाथों ही करवाऊंगा। ये सुनकर शेरा को अच्छा लगा। शेरा ने शौर्य की गोद में अपनी गर्दन रखी और इमोशनल होते हुए बोला, मेरे स्वामी ने इस तमस पर विश्वास किया था, पर उसने मेरे स्वामी के पितरों खंजर भोंक दिया। ऐसे धोखेबाज देवता का एक पल भी जीवित रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने प्रण लिया था कि मैं उन दर्दनाक घटनाओं का तुम्हारे पास कभी भी उल्लेख नहीं करूंगा जब तक तुम भी एक देवता स्तर के साधक नहीं बन जाते। पर देखो, वो घटनाएं उससे पहले ही तुम्हारे सामने आ गई। उस पर शौर्य ने शेरा की आंखों में देखा और बोला, मुझे तमस के बारे में वायुदेव ने पहले ही बता दिया था और मेरे पास उन सभी देवताओं और दानवों की जानकारी है जिन्होंने भैरव के विरुद्ध वह षड्यंत्र रचा था। प्रतिशोध तो हम लेकर रहेंगे, पर पहले कुछ प्रतिशोध हमें यहाँ पूरे करने हैं। शौर्य ने ऐसा कहकर शेरा के माथे पर हाथ फेरा और फिर वहां से बाहर की तरफ चला आया। इस वक्त उसकी नजरों के सामने 7 पहाड़ियों के घेरे में बसा एक शहर दिखाई दे रहा था। उसे देखकर उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आए और उसने मन ही मन कहा, आयुष्कुल, तुमने अपने अधिकारों का गलत उपयोग किया है और अंधेरे के देवता का पूजन करके इस भैरव को अपना दुश्मन बना लिया है। मैं तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद पूरा समरलोक तुम लोगों के अंत की कहानी याद रखेगा। शौर्य ने उसके बाद महल की शहर से दूर ही रोक दिया और उसे छोटा करके अपनी अंगूठी में रख दिया। शौर्य और उसके साथियों ने फिर शहर के प्रवेश द्वार पर जाने से पहले अपना भेष बदल लिया, खासकर सुबह और उसकी बेटी का। शौर्य वैसे तो यहां बस इन दोनों को छोड़ने आया था, पर जब सच्चाई का पता चला तो शौर्य ने अपना इरादा बदल लिया। शौर्य अब आयुष कुल को पूरी तरह नष्ट करने यहां आया था। उसे इस कुल का शामिल विनाश करना, तब को इन्होंने जो आम इंसानों के साथ किया है, ये कोई अच्छी बात नहीं थी। और उसका ये इरादा शहर के अंदर जाने के बाद और भी मजबूत हो गया। शौर्य ने शहर के अंदर आते ही शौर्य ने सामने जो देखा उसका खून खौल गया। इस शहर में आम इंसानों को दासों की तरह इस्तेमाल किया जाता था। ये लांछनात्मक प्रथा इंसानी सभ्यता पर लगा हुआ कलंक है, जिसके बारे में शौर्य पृथ्वी पर इतिहास के पन्नों में पढ़ा था और आज इस प्रथा को अपनी आंखों के सामने देखा था। सबसे पहले शहर के अंदर आते ही शौर्य और उसके साथियों की नजर एक भयानक नजारे पर पड़ी। एक अमीर आदमी रथ के अंदर बैठा था और उस रथ को 4 घोड़े नहीं बल्कि 4 इंसानी बच्चे खींच रहे थे, जिनकी उम्र लगभग 12 से 14 साल के बीच की होगी। रथ पर वह आदमी बैठकर उन बच्चों को उसे खींचने के लिए कोड़े बरसा रहा था। ये नजारा देखकर इंदुजा का दिल दहल गया और उसने अपना हाथ उठाया और उस आदमी को उसके कोड़े सहित वहीं बर्फ में जमा दिया। उसके बाद समर ने अपनी तलवार को हवा में लहराया और उन बच्चों को रथ से अलग कर दिया। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी वो बच्चे उन्हें धन्यवाद देने की बजाय उस आदमी के पास वापस चले गया और उसकी हालत को जांचने लगे और उसे उस बर्फ की सिली से बाहर निकालने लगे। ये देखकर शौर्य को अजीब लगा और उसने कहा, बच्चों, तुम लोग अब आजाद हो, चले जाओ यहाँ से। इस आदमी को उसके कर्मों की सजा मिली है। उस पर एक बच्चे ने गुस्से से शौर्य को देखा और बोला, तुम्हें नहीं पता कि तुमने हमारी जिंदगी आसान बनाने की बजाय कितनी मुश्किल बनाई है। तभी पीछे से सुबह की दर्द भरी आवाज आई, ये सही कह रहे हैं। इन दासों को अपने मुक्त करके उल्टा इनका जीवन और परेशानी से भर दिया है। इस शहर में अगर कोई इन्हें दयाभाव से बाहरी इंसान बचाता है तो शहर के न्यायाधिकारी और सिपाही उल्टा इन दासों को और उनके परिवारों को अमानवीय सजा सुनाते हैं। ये सुनकर शौर्य का खून खौल गया। उसने गुस्से से दांत भींचते हुए कहा, क्या साम्राज्य का सम्राट सो रहा है जो वो ऐसी प्रथा को अभी भी यहाँ चलने दे रहा है? तभी एक तंजभरी आवाज आए, बच्चे, इस शहर पर सिर्फ आयुष कुल का एक तरफा राज चलता है। यहाँ के सम्राट में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो हम आयुष कुल के लोगों के खिलाफ जा सके। शौर्य ने तभी मुड़कर देखा तो माध्यम आयु का आदमी ढीले हरे रंग का चोगा पहना हुआ और गले और हाथों में ढेर सारे आभूषण पहनकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। उस आदमी के लंबे बाल उसके कंधे पर लहरा रहे थे और उसके हाथ में एक चाबुक था। उस आदमी ने आते ही अपने पीछे खड़े सिपाहियों को इशारा किया और उन सिपाहियों ने उन बच्चों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इसे देखकर अब शौर्य के सब्र का बांध टूट गया। शौर्य ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, मैंने सोचा था कि इस आयुष कुल को मैं धीरे धीरे खत्म कर दूंगा, पर लगता है इन्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी समरलोक से मिटाना ही सही है। इतना कहकर शौर्य ने अपनी चंद्रहास को बाहर निकाला और अपना असली चेहरा सभी को दिखाया। उसके कमर पर बंधा अग्निकुल का निशान फड़क रहा था।
शौर्य ने एक गहरी और ऊंची आवाज में कहा, आयुष कुल के कुल प्रमुख मैं शौर्य अग्निहोत्री यहाँ आयुष कुल से अपने सवालों के जवाब मांगने आया हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे नाराज नहीं करेंगे। शौर्य की आवाज पूरे कपिलवस्तु में आकाशवाणी की तरह फैल गई, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला। शौर्य ने ये देखा तो उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आए और सामने खड़े उस चोगा पहने आदमी से बोला, आपके आयुष कुल ने ये मुसीबत खुद अपने ऊपर बुलाई है। मेरी अगली कार्यवाह से बिल्कुल भी दुखी मत होना। इतना कहने के बाद शौर्य ने समर को देखा और कहा, सेनापति कभी कभी एक सड़े आम को ढूंढना मुश्किल हो जाए तो सभी आमों को फेंकना सही होता है, क्योंकि ये बाकी अच्छे आम भी कहीं ना कहीं अंदर से सड़ना शुरू कर चुके होते हैं। ऐसा कहकर शौर्य ने अपने साथियों को देखा और सख्त आवाज में कहा, इस शहर के हर उस दास रखने वाले इंसान को खत्म कर दो। उसका आदेश मिलते ही उसके साथी हवा में हमगाया हो गए और शहर के हर गली और चौराहे से चीखें निकलने लगी। फिर शौर्य ने अपने सामने खड़े उस आदमी को देखा और एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, एक कुल जो पूरे समरलोक में अपनी दवाओं और लोगों का जीवन बचाने के लिए प्रसिद्ध है, वो अपने ही घर के अंदर आम इंसान के जीवन को कीड़े मकोड़ों की तरह मानता है, तो ऐसे कुल का ना होना ही सही है। अगले ही पल शौर्य के हाथ में चंद्रहास प्रकट हुई और खचक खचक की सिर्फ आवाज हुई और वहां उस आदमी और उसके सिपाही की लाशें बिखर गई। ये सब कुछ इतने कम समय में हुआ था कि किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला। वैसे तो ये शहर इतना बड़ा नहीं था, पर यहाँ की दास रखने वाले लोगों की संख्या अच्छी खड़ी थी। कुल जनसंख्या के 25% लोग दास रखने वाले लोग थे, तो 75% जनसंख्या दास खुद थे। शौर्य के साथियों ने पूरे शहर में गर्दा मचा दिया था। अगर कोई ताकते साधक मिलता तो शाश्वती आगे आती, वरना स्वर्ग स्तर तक के योद्धाओं को मारने के लिए समर, इंदुजा और रेवा काफी थे। शेरा इस मुहिम में सबसे आगे था। जब से शौर्य ने उसे बताया था कि आयुष कुल के लोग तमस के भक्त हैं, उसी वक्त से शेरा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसके सामने तो अर्धदैवीय स्तर के योद्धा को भी डर कर रहना पड़ता था। शेरा ने अपने रास्ते में जो आयुष कुल का सदस्य मिलता उसे वो मौत के घाट उतार देता था। अगले 2 घंटों में शहर का सुरक्षा प्रशासन और आयु कुल के बाहरी लोग इस मामले को गंभीरता से लेने लगे थे और उन्होंने शौर्य और उसके साथियों के आक्रमण को रोकने की पूरी कोशिश की, पर वो सब बुरी तरह विफल हो गए। अंत में शहर के मुख्य सुरक्षा प्रमुख के पास कोई चारा नहीं बचाया और उसने शहर की धोखे की घंटा बजा दी। पर जब उसने पीछे मुड़कर नीचे फैले शहर को देखा तो हर तरफ उसे मुक्त हुए दास दिखाई से रहे थे, पर इन दासों का एक भी स्वामी उसे नहीं दिखाई दे रहा था। उसके अपने दास भी थे जो इस वक्त उसके साथ थे। उसने तुरंत अपने दासों को उससे दूर होने का आदेश दे दिया। शहर में 2 से ढाई घंटे के नरसंहार के बाद शौर्य के सभी साथी शहर के बीचों बीच पहुंच गए। यहां आते ही शेरा ने नाराजगी से कहा, ये सारे तो पाउडर पहलवान निकले, मजा नहीं आया। वहीं सुबह जो इस नज़ारे को देखकर पूरी तरह से शॉक हो चुकी थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ऐसे लोगों के साथ यहां आए हैं जो एक ही झटके में पूरे शहर को लाशों के ढेर में बदल सकते हैं। तभी शहर के उत्तर दिशा में बने महल से एक गुस्से भरी आवाज आई, बच्चे तुमने यहां आकर आयुष कुल की संप्रभुता को ललकारा है। हमारे भगवान के आदेश की तुमने अवहेलना की है। इसकी शिक्षा सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारे कुल की मृत्यु है। तभी शेरा ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, भगवान? किस भगवान की बात कर रहा है तू बुढ़े? वहीं डरपोक तमस की तू बात कर रहा है ना? मैंने सुना है कि हजारों सालों पहले देवासुर संग्राम में वो इतना डर गया था कि उसने समरलोक को ही छोड़ दिया और आज भी वो यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता। ऐसे झूठे डरपोक देवताओं के नाम की धमकी हमें मत दे। तभी वह महल कांपने लगा और उसके अंदर से एक भयानक अंधेरे की आभा बाहर निकल कर आई। हर तरफ तुरंत काला घना अंधेरा छा गया और एक काले कपड़े पहनकर एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया। उसके शरीर से निकलने वाली आभा दैवीय स्तर की थी। ये एक मध्यम स्तर का देवता था। उसकी आंखें काली और अंधेरे की शक्ति से भरी हुई थी। उसके शरीर से काली आभा निकल रही थी जो हर उजाले को निगल रही थी। शौर्य ने उसे देखा और शाश्वती को देखकर बोला, क्या अंधेरे के इस शक्ति को तुम्हारी रोशनी खत्म कर सकती है? इस सवाल पर शाश्वत ने टार्च मुस्कान बिखेरी और बोली, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा और घना हो, उसे मिटाने के लिए सिर्फ एक रोशनी की किरण ही काफी होती है। इतना कहने के बाद शाश्वती ने अपना हाथ असमा की तरफ कर दिया और उसके हाथ से एक रोशनी का छोटा गोला निकल गया। उस गोले की शक्ति बाहर आते ही हर तरफ फैला अंधेरा अपने आप सिकुड़ने लगा। ये देखकर वह बूढ़ा देवता असमान से शाश्वती की ओर देखने लगा। उसने गुस्से से कहा, तुम्हारे प्रकाश के देवता भी मेरे स्वामी के अंधेरे के सामने नतमस्तक हो गए हैं और तुम एक तुच्छ अर्धदैवीय स्तर की लड़की मेरे इस अंधेरे को मिटाने का प्रयास कर रही हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी औकात क्या है।
उसके बाद उस आदमी ने हाथों से इशारा किया और कई सारे बूढ़े आदमी उसके पीछे से बाहर आए। उन सभी की आंखें पूरी तरह काली थी और उनके शरीर से अंधेरे के तत्व की आभा निकल रही थी। उन सभी को देखकर शौर्य ने शाश्वती को पीछे हटने का इशारा किया और खुद आसमान में उड़कर उन सभी के सामने आया। शौर्य ने फिर उन सभी को घृणा भरी नजरों से देखा और बोला, तुमने अंधेरे का पूजन किया कोई बात नहीं, पर तुमने अंधेरे का पूजन करते वक्त पाप को भी जन्म दिया, ये बहुत गलत बात थी। तुमने इंसानों पर जानवरों की तरह प्रयोग किए, तुमने इंसानों को अपना दास बनाया और इस सृष्टि के संतुलन का अपमान किया। इसकी शिक्षा सिर्फ मृत्यु है, मृत्यु। क्या शौर्य अपने क्रोध में कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहा है? क्या सच में आयुष कुल को खत्म करने के बाद सम्राट इस मामले में टांग अड़ा सकता है? क्या शौर्य कपिलवस्तु के नरसंहार के बाद सुरक्षित बाहर जा पाएगा? 398 अंधेरे से संग्राम। शौर्य आयुष कुल के कपिलवस्तु शहर पहुंच चुका था और जब उसने वहां के अजीब और अमानवीय हालात देखे उसके क्रोध की सीमा नहीं रही। शौर्य ने अपने साथियों से कहकर शहर के हर उस आदमी को मारने का आदेश दे दिया जिसके पास अपना दास है। इसका परिणाम ये हुआ कि शौर्य और उसके साथियों ने कुछ ही घंटों में पूरे आयुष कुल के इस शहर को लाशों का शहर बना दिया था और अब बस सड़कों पर मुक्त दास बच गए थे। शौर्य ने उसके बाद आयुष कुल के देवता स्तर के योद्धा का सामना किया। इस देवता स्तर के योद्धा ने अपने पीछे कई सारे अर्धदैवीय स्तर और स्वर्ग स्तर के अंधेरे के तत्व का उपयोग करने वाले योद्धाओं को बुला लिया था। जब सब लोगों ने शौर्य को घेर लिया तो शौर्य का मूड खराब हो गया और उसने आयुष कुल को मृत्युदंड सुना दिया। शौर्य के हाथ की चंद्रहास एक भयानक तलवार धार के साथ चमकने लगी। उसकी चमक उस अंधेरे में भी प्रज्वलित होकर चमक रही थी। शौर्य ने चंद्रहास को अपने हाथ में आड़ा पकड़ा और उसके पाते पर हाथ फेरते हुए कहा, अंधेरे के देवता के दासों, तुमने मानवता का त्याग किया और दानव धर्म को धारण किया है। इसीलिए मैं शूरभैरव आज धर्म की स्थापना हेतु तुम्हारे कुल का संहार करूंगा और संपूर्ण समरलोक को ये संदेश भेजना चाहूंगा कि अंधेरे की पूजा करने वाले को इस दुनिया में कोई स्थान नहीं है। इसके साथ ही शौर्य का अकराल विकराल रूप सभी के सामने आया। शौर्य का आकार तो नहीं बदला पर शौर्य की आभा का आकार बदल गया था। सामने खड़े देवता स्तर के योद्धा ने जब शौर्य की इस आभा को महसूस किया तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई और बोला, हाँ 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 हाँ, आखिर नए भैरवा ही गया। मेरे स्वामी को तुम्हारा ही इंतजार था। स्वामी तुम्हारा उपयोग करके शक्ति द्वार को खोल देंगे और फिर इस संपूर्ण समरलोक पर उनका स्वामित्व प्रस्थापित हो जाएगा। भैरव, अपने आप को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारे साथियों और कुल के लोगों को आसान मृत्यु दूंगा। पर तभी शौर्य के पीछे एक काला साया प्रकट हुआ और एक आवाज आई, क्या कोई अंधेरे की बात कर रहा है? जरा अपन को भी देखना है कि ये अंधेरा कितना शक्तिशाली होता है। जहां तक मुझे याद है उस डरपोक तमस में इतना दम नहीं था कि वो मुझसे उस वक्त लड़ नहीं पाया, क्या उसका ये भक्त मुझसे लड़ पाएगा? अगले ही पल हर तरफ फैला अंधेरा शेरा के शरीर में समाने लगा और कुछ ही देर में पूरा अंधेरा शेरा के शक्ति का हिस्सा बन गया। ये देखकर अब उस आदमी को थोड़ा डर लगन लगा था। शौर्य ने भी अपने हाथों को फैलाया और तेजी से अंधेरे की तत्व ऊर्जा को सोखने लगा। ये देखकर वो देवता स्तर का योद्धा और हैरानी से इन दोनों को देखने लगा और बोला, असंभव, ऊर्जा बर्बाद, ये कैसे हो सकता है? तुम अंधेरे के तत्व को कैसे अपने शरीर में सोख सकते हो? भैरव के पास ये तत्व था ही नहीं। कौन हो तुम? उस पर शौर्य जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने उस देवता स्तर के योद्धा को देखा और बोला, अबे तू हैरान क्यों हो रहा है? तू भूल गया क्या मैं सिर्फ एक महारथी स्तर का योद्धा हूं? तुम मुझ पर हमला करो ना, फालतू के ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दे रहा है? इस पर उस देवता स्तर के योद्धा ने एक गहरी सांस ली और फिर बोलना शुरू किया, मैं लंकेश वरदान आयुष कुल का पूर्वज हूं। आज मैं भैरव से युद्ध करने जा रहा हूं तो इतना सम्मान तो तुम्हें दूंगा। अब हम हार और जीत के बाद ही अगली बातें करेंगे। उसके बाद उसने अपने एक हाथ को आगे किया और उसके हाथों में एक काले रंग की तलवार प्रकट हो गई। तलवार हाथ में आते ही उसने शौर्य पर सीधा हमला कर दिया। शौर्य ने तुरंत उसके हमले का जवाब अपनी तलवार से रोक कर दिया। पर जब दोनों तलवारें एक दूसरे से टकराए तो अंधेरे से बनी तलवार कई टुकड़ों में बिखर गई। ये देखकर उस देवता ने चिल्लाकर कहा, वाह, तो ये एक उच्च स्तरीय दैवीय हथियार है। मानना पड़ेगा कि भैरव के शस्त्र उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। पर भैरव, तुम भूल गए कि हमारी साधना में कितना अंतर है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा कहकर उसने शौर्य के सीने पर एक जोरदार लात मार दी। शौर्य को संभलने का मौका भी नहीं मिला और वो उड़कर दूर जा गिरा। शौर्य का कवच सक्रिय हुआ था पर इस बार कवच भी थोड़ा सा पिचक गया था। शौर्य को अचानक उल्टी आए और उसके मुंह से सुनहरे रंग का खून बाहर निकलने लगा।
पर उसने उसे थूकने के बजाय वापस निगल लिया और गुस्से से आसमान की ओर देखने लगा जहां लंकेश खड़ा था। पर शौर्य को तब झटका लगा जब लंकेश अचानक गायब हो गया और उसे अपने पीठ पर एक भयानक दर्द का एहसास हुआ। लंकेश ने शौर्य की पीठ पर खतरनाक वार कर दिया था। शौर्य ने असहनीय दर्द को सह और आसमान में ऊपर उठ गया। अगले ही पल आसमान में शौर्य के पीछे लंकेश प्रकट हुआ और उसने फिर एक बार शौर्य को एक जबरदस्त घूंसा उसके सर पर दे मारा। शौर्य दुगनी रफ्तार से वापस जमीन पर टकरा गया, पर उसके जमीन से टकराते ही आसपास की जगह धंस गई और शौर्य के मुंह से एक हल्की आह की आवाज आई। शौर्य को लंकेश ने बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं दिया था, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। पर इतने मजबूत हमलों के बावजूद भी शौर्य के शरीर पर कोई खरोंच नहीं थी। बस उसे कुछ अंदरूनी जख्म हुए थे जो तुरंत भर गए। लंकेश एक बार फिर शौर्य पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा ही था, तभी शौर्य ने अपना एक हाथ ऊपर किया और बोला, रुक जाओ। उसके ऐसा कहते ही लंकेश रुक गया। तभी शौर्य ने अपने शरीर को झटका और फिर अपनी उंगलियों को चटकाया, फिर एक बोतल दिव्य तरल निकाला और उसे गट-गट करके पी गया। शौर्य ने अपने मुंह को पोंछा और फिर लंकेश को देखकर बोला, हम हमारे लड़ाई का दूसरा चरण शुरू करें उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि वो जो दूर खड़ी औरत है, सुबह उसे किसने केवट से खरीदा था और किसने उसके ऊपर दवाई के प्रयोग किए थे। ये सुनकर लंकेश ने सुबह को एक नज़र देखा और फिर अपने कुल के लोगों को देखकर पूछा, ये किसने किया है। उसकी आवाज सुनकर एक बुजुर्ग आदमी आगे आया और बड़े ही लापरवाही से बोला, वो मैं था। मैंने ही इसे खरीदा था और इस पर दवाई का प्रयोग किया था। पर जब वो मरने वाली थी, उसकी बच्ची और इस औरत को मेरे कैद से किसी ने छुड़ाकर मुक्त कर दिया था। हमारा कुल इसकी तलाश हर तरफ कर रहा है। ये सुनकर लंकेश ने शौर्य को देखा और बोला, क्या तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। इस पर शौर्य ने हाँ में अपना सिर झटका और फिर बोला, तुमने ये बात मुझे बताई तो मेरा भी ये दायित्व है कि मैं भी तुम्हें एक बात बताऊं। तुम्हारे कुल का राजकुमार जो वायुपुत्र कुल में मारा गया था, उसे मैंने ही मारा था। ये सुनकर जिस आदमी ने लापरवाही से अपना गुनाह स्वीकार किया था, वो गुस्से से दहाड़ते हुए शौर्य की तरफ बढ़ा और बोला, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की हत्या करने की। पर जैसे ही वो शौर्य के पास पहुंचने वाला था, अचानक काले रंग की रस्सियां जमीन से उसकी ओर बढ़ी और उन्होंने उस आदमी के शरीर में बसे अंधेरे के तत्व ऊर्जा पर नियंत्रण प्राप्त किया और उसकी तत्व ऊर्जा उलट दिशा में प्रवाहित होने लगी और अगले ही पल उसका शरीर किसी गुब्बारे की तरह फूल गया और धड़ाम की आवाज के साथ वो योद्धा मारा गया। शौर्य ने अपने कान में उंगली डालकर घुमाते हुए बोला, ये बहुत ही कम आवाज थी, साला मजा नहीं आया। शौर्य इतना सब कुछ करने के बाद भी लंकेश के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने शांति से शौर्य से कहा, तो क्या अब हम अपनी लड़ाई को शुरू करें। इस पर शौर्य ने अपनी तलवार को देखा और फिर उसे अपने शरीर में वापस रख दिया। फिर उसने अपना हाथ आगे किया और उसका त्रिशूल प्रकट हो गया। त्रिशूल के प्रकट होते ही शौर्य के भाव सख्त हो गए। शौर्य ने फिर लंकेश को देखा और बोला, सही कहा तुमने, अब हमें असली युद्ध को शुरू करना चाहिए। फिर शौर्य ने अपने साथियों की तरफ देखा और अपना हाथ हवा में लहराया। अगले ही पल वो लोग डायमेंशन के अंदर चले गए। इसका कारण बहुत आसान था, वो नहीं चाहता था कि उसकी लड़ाई के दौरान ये लोग यहाँ रहकर उसकी कमजोरी बने। जब लंकेश ने ये देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, पर उसे समझ नहीं आया कि शौर्य ने ये कैसे किया। शौर्य ने फिर अपने एक कदम को आगे बढ़ाया और जमीन पर दे मारा। पूरा शहर कांप गया और कई इमारतें इस झटके से गिरने लगी। आसपास की सातों पहाड़ियां भी अचानक हिलने लगी। अगले ही पल शौर्य ने अपने त्रिशूल को जमीन पर टिकाया और दहाड़ते हुए बोला, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। और बूम की आवाज हुई और शौर्य जमीन से उछल गया। जहां शौर्य खड़ा था वहां एक विशाल गड्ढा बन गया था। शौर्य हवा में तुरंत लंकेश के सामने प्रकट हो गया और उसने अपने त्रिशूल से सीधा लंकेश के पेट पर आड़े हाथों वार कर दिया। लंकेश सीधा टूटी पतंग की तरह उड़कर दूर जा गिरा, पर वो संभल पता उससे पहले उसके पीछे शौर्य प्रकट हो गया और उसने लंकेश के रीढ़ की हड्डी पर कोहनी से वार कर दिया। कड़कड़ की आवाज हुई और लंकेश उड़कर आसमान की तरफ चला गया। लंकेश ने जैसे तैसे खुद को स्थिर किया और पलटकर आसमान में जहां शौर्य प्रकट हो सकता था वहीं पर वार कर दिया। लंकेश का वार एकदम खतरनाक था, पर शौर्य वहां प्रकट हुआ ही नहीं और उसके अंधेरे तत्व के ऊर्जा का गोला सीधा ऊपर आसमान में चला गया। तभी लंकेश को अपने पीछे आहट महसूस हुई और उसकी धड़कन चूक गई। उसने झट से अपने आप को बगल में सरका लिया और उसके एक हाथ के अंदर शौर्य का त्रिशूल धंस गया जो उसके दिल को निशाना बना लेता। एक दर्दनाक चीख के साथ लंकेश का हाथ कोहनी से अलग हो गया। लंकेश तेजी से दूर उड़ गया और खुद को स्थिर करके उसने शौर्य की तरफ देखकर बोला, यह असंभव है।
तुम एक आम महारथी होकर भी मुझसे तेज कैसे हो सकते हो? इस पर शौर्य ने ना में सिर हिलाया और बोला, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया कि तुम्हें ये बात मालूम नहीं है। असल में मैं दो देवताओं का वारिस हूँ। मैं युद्ध का देवता भैरव तो हूँ ही, पर मैं साथ ही मैं आयाम के देवता का वारिस हूँ, या फिर कह सकते हो कि मैं खुद आयाम का नया देवता भी हूँ। तुम्हें देवता बनने के लिए देवता स्तर की साधना को प्राप्त करना पड़ा, पर मुझे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा जन्म ही देवता बनने के लिए हुआ है। ऐसा कहकर शौर्य ने चुटकी बजा दी और समय रुक गया। ये देखकर लंकेश और भी हैरान हो गया। उसकी आंखें फैल गई और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, तुम सिर्फ भैरव नहीं हो, तुम कालभैरव हो। इस पर शौर्य ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाए और आराम से चलते हुए असमान में लंकेश के पास जाने लगा। जैसे ही शौर्य लंकेश के पास पहुंचा, अचानक लंकेश हिल गया और उसने शौर्य पर एकदम नजदीक से हमला किया। शौर्य को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि लंकेश उसके समय को रोकने के बावजूद हलचल कर सकता है। शौर्य इस वजह से उसके हमले के चपेट में आ गया और शौर्य के जबड़े पर लंकेश का मुक्का लग गया। शौर्य लगभग मूर्छित हो गया था और वो असमान से जमीन पर अनियंत्रित तरीके से आकर गिर गया। लंकेश के चेहरे पर मुस्कान आए और वो तेजी से शौर्य पर आखिरी वार करने के लिए नीचे की ओर बढ़ने लगा। तभी एक भयानक काला साया आया और उसने लंकेश को जबरदस्त टक्कर मारी। लंकेश उड़कर जाकर दूर गिर गया। तभी आवाज आई, मेरा नया स्वामी अभी उम्र में बच्चा ही है, लेकिन तू ऐसे बच्चों की भावना के साथ नहीं खेल सकता। चुपचाप वहीं पड़ा रह, वरना मैं तुझे मुर्गी की तरह चबा जाऊंगा। इधर शौर्य के सिर में बहुत दर्द होने लगा था, पर उसके कुंडलों ने उसकी जख्मों को भर दिया था। शौर्य ने 2-4 बार अपने सिर को झटका और फिर सिर को पकड़कर खड़ा हो गया। जब उसने आसपास देखा तो उसने लंकेश को घायल अवस्था में दूर पड़ा देखा। शौर्य को कुछ अजीब लगा, पर उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर सिस्टम जो उसके शरीर के अंदर थी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, क्योंकि उसने उस काले साए को पहचान लिया था। पर उसने भी अभी कुछ कहना सही नहीं समझा। शौर्य ने फिर लंकेश को देखा और फिर बोला, लगता है समय की शक्ति का तुम पर कोई असर नहीं होता। चलो ये भी सही है, इससे मुझे तुम्हें मरने के लिए नया मार्ग ढूंढने का मौका भी मिल जाएगा। शौर्य ने फिर अपने हाथों को झटका और फिर अपने त्रिशूल को पकड़ा। अगले ही पल शौर्य ने अपने सामने त्रिशूल को घोंपने का एक्शन किया और वो त्रिशूल खुली हवा में ही धंस गया। अगले ही पल लंकेश को एहसास हुआ कि उसके पीठ से कुछ उसके शरीर में घुस गया है। तभी उसके अपने सीने से उभरते हुए 3 नोक दिखी और वो समझ गया कि शौर्य के त्रिशूल ने उसका काम तमाम कर दिया है। त्रिशूल ने उसके शरीर में धंसने के बाद लंकेश की सारी शक्तियों को सोखना शुरू कर दिया। देखते ही देखते लंकेश का पूरा शरीर गलने लगा और उसकी अंधेरे की तत्व ऊर्जा विघटित होकर नष्ट हो गई। शौर्य ने फिर अपनी चुटकी बजाई और समय फिर एक बार चलने लगा। शौर्य ने घूरकर आयुष कुल के लोगों को देखा और बोला, तुम्हारा देवता स्तरीय योद्धा तो लटक गया, अब तुम्हारी बारी। इसके साथ ही शौर्य ने बिजली की रफ्तार से वहां खड़े योद्धाओं को हवा में ही खत्म कर दिया और पूरा आयुष कुल तबाह हो गया। शौर्य उसके बाद जमीन पर उतरा। उसके आसपास शहर के सारे दास आकर खड़े हो गए और उन सभी ने भैरव की जयकार लगाई। उन सभी ने घुटने टेककर शौर्य को वंदन किया। उन सभी को शौर्य ने आशीर्वाद दिया और फिर उन्हें उनके मुक्त होने की बधाई दी। शौर्य ने उसके बाद अपने साथियों को वापस बुला लिया। जब सुबह शौर्य के बगल में प्रकट हो गई, एक दास लड़का वहां आया और उसने सुबह को देखकर कहा, बहन सुबह आप ठीक है? आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। इस पर सुबह ने उस लड़के के सिर पर हाथ फेरा और बोली, ये सब तुम्हारी मदद के बिना संभव नहीं होता। शौर्य ने फिर सभी 10 को देखा और बोला, आप सभी आज से मुक्त है, पर एक बात याद रखना कि तुम आज के बाद किसी और को अपना दास बनाने की कोशिश नहीं करोगे, वरना मैं खुद यहां आकर इस शहर को हमेशा के लिए नष्ट कर दूंगा। उसके बाद शौर्य ने सभी से विदा ली और फिर अपने साथियों को लेकर वहां से जाने लगा। जाते वक्त उसने सुबह और उसकी बच्ची के पास उनके सुरक्षा के लिए डेथ गॉड बॉक्स छोड़ दिए। ये डेथ गॉड बॉक्स थोड़े अधिक शक्तिशाली थे। उसके साथ ही शौर्य ने सुबह और उस बच्ची को साधना तकनीकें और युद्धकला तकनीकें सिखा दी और वहां से चला गया। अब शौर्य का अगला मुकाम कौन सा है? क्या शौर्य के इस हरकत से समरलोक की राजनीति में कोई बदलाव होंगे? क्या होगा जब सभी को पता चलेगा कि भैरव वापस आ गया है?